Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely sovereign decisions. Sovereign decisions खुद मुख्तार फैसले कंट्री के हवाले से इसको लिखा गया, हम इसको स्टार्ट करते हैं. A recent meeting of the Public Accounts Committee called to examine the affairs of the Foreign Ministry. ठीक है जी, रिसेंट मीटिंग हुई है पब्लिक अकाउंट कमेटी की, जिन्होंने जो है अफेयर्स को, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के अफेयर्स हैं उसको भी एग्जामिन किया गया. एंडेड अप डिस्कसिंग नेशनल सवर्निटी, और ये एंड किस पर हुई, जिसमें ये डिस्कस कर रहे थे नेशनल सवर्निटी को. एंड द अपरेंट इंटरफेरेंस ऑफ पावरफुल फॉरेन एक्टर्स इन पाकिस्तान इंटरनल अफेयर, और पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामलात हैं उनमें जो फॉरेन एक्टर्स हैं उनकी जो मुदाखलत है, पावरफुल मुदाखलत, उसकी भी इसमें बात हुई. इन पर्टिकुलर मखसूस तौर पर अगर हम बात करें, द नीड टू कंप्लीट द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन वाज स्ट्रेस्ड. इसमें ईरान और गैस पाइपलाइन, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जो थी उसको कंप्लीट करने पर स्ट्रेस दिया गया. पीएसी चेयरमैन नूर आलम खान ऑब्जर्व दैट पाकिस्तान वाज फ्री टू डू बिजनेस विद रशिया, चाइना और एनी अदर स्टेट. ठीक है जी, पीएसी चेयरमैन नूर आलम कहते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान फ्री था बिजनेस करने में रशिया, चाइना और किसी भी स्टेट के साथ. वाइल सेनेटर Mashahid Hussain Sayyed criticized Western states for their double standards. जिसके साथ साथ जो सेनेटर हैं मुशाहिद हुसैन जो हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया वेस्टर्न स्टेट्स की मुदाखलत को और उनके जो डबल स्टैंडर्ड हैं उनको. वेयर पाकिस्तान वाज कंसर्न, जहां पर तक पाकिस्तान का ताल्लुक है उस हवाले से. The fact that Pakistan paid for its recent shipment of Russian crude in Chinese yuan was highlighted. और जो हकीकत है, जो फैक्ट है, वो ये है कि पाकिस्तान ने पे किया अपनी शिपमेंट, जो रिसेंट हुई है, क्रूड ऑयल मंगवाया रशिया से पाकिस्तान ने, वो चाइनीज युआन में मंगवाया है, उसमें पे किया है, उसको जो है वो हाईलाइटेड किया गया था. While it was also mentioned that, और साथ ही साथ ये भी मेंशन किया गया था, that the US did not look favorably upon the multi-billion-dollar CPEC स्कीम के, जो यूएस है वो इस हवाले से CPEC स्कीम के हवाले से कुछ ज्यादा फेवरेबली नजर नहीं आ रहा. फर्दर मोर, मजीद बरआं हम कह सकते हैं, द PAC members observed that Pakistan could face a hefty penalty should it fail to build the pipeline designed to import Iranian gas. ठीक है जी, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा जो पेनाल्टी है उसको फेस करना हो सकता है, कर सकता है, और फेल होगा बिल्ड करने में पाइपलाइन, ठीक है, जो कि ईरानियन गैस के हवाले से है, ठीक है, इंपोर्ट करने के हवाले से. वेदर इट इज कंप्लीटिंग द ईरान गैस पाइपलाइन और स्मूथली इम्प्लीमेंटिंग CPEC प्रोजेक्ट्स, चाहे तो वो ईरान गैस पाइपलाइन हो या फिर CPEC के प्रोजेक्ट्स हो, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, पाकिस्तान मस्ट डू व्हाट इज इन इट्स बेस्ट इंटरेस्ट. पाकिस्तान को वही करना चाहिए जो उसके इंटरेस्ट में बेहतर हो. एंड सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट लाइज इन ऑनरिंग कमिटमेंट्स टू फॉरेन पार्टनर्स, और सिक्योर करना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी, और जब कमिटमेंट कर रहा है वो फॉरेन पार्टनर्स के साथ. एंड इंश्योरिंग दैट, और ये भी इंश्योर करना चाहिए, दीज डील्स आर ट्रांसपेरेंट, कि ये तमाम डील्स ट्रांसपेरेंट हों, एंड पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली प्रोपिचुअस हों, और जो सियासी और मुआशी तौर पर मुवाफिक हों. ठीक है जी, प्रोपिचुअस, मुआफिक. नो सॉवरेन स्टेट शुड एक्सेप्ट फॉरेन मेडलिंग. मेडलिंग होता है मुदाखलत करना किसी का, ठीक है, तो सॉवरेन स्टेट की मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए इन इट्स इंटरनल अफेयर्स, अपने अंदरूनी मामलात में, एंड इन इट्स डीलिंग विद अदर स्टेट्स, और दूसरी स्टेट के साथ डीलिंग में भी. हाउएवर, ताहम सवर्निटी इज सेवरली कंप्रोमाइज्ड व्हेन आवर इकोनॉमी इज गैस्पिंग फॉर एयर. ताहम जो सवर्निटी है वो सेवरली कंप्रोमाइज्ड हो सकती है, या हुई, ठीक है, जब इकोनॉमी जो है वो उस की हवा के अंदर हमें इकोनॉमी जो है वो नजर आई. एंड आवर हाई ऑफिशियल्स हैव टू सप्लिकेट फॉरेन कैपिटल्स एंड मल्टीलेटरल लेंडर्स इन ऑर्डर टू अवॉइड फाइनेंशियल कोलैप्स, और हमें फाइनेंशियल कोलैप्स से बचाने के लिए जो हमने मल्टी लेटरल लेंडर्स की तरफ देखा. Therefore, इसलिए to resist external interference, the broken economy must be fixed. ठीक है, इसलिए जो external interference थी इकोनॉमी के हवाले से, जो broken economy थी, ये फिक्स थी. So that Pakistan can withstand pressure and take decisions purely in its national interest. तो पाकिस्तान को अब लाजमी तौर पर इन प्रेशर्स को छोड़कर अपने डिसीजंस जो हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेने चाहिए. Moreover, मजीद बरआं, some lawmakers mentioned at the PAC meeting that the West was limiting Pakistan in its dealing. तो मजीद बरआं लॉ मेकर्स ने ये भी मेंशन किया कि PAC मीटिंग में कि वेस्ट जो है उसने लिमिट कर दिया था पाकिस्तान को उसकी डीलिंग में. Yet allowing India to buy oil and arms from sanctioned Russia, जबकि इंडिया जो है वो तो ऑयल भी बाय कर रहा है और आर्म्स भी खरीद रहा है, जबकि उस पर सैंक्शन लगाई गई थी रशिया से ना लेने के लिए, लेकिन वो तो रशिया से ले रहा है. दिस प्राइमरली रिफ्लेक्ट्स अ फेलियर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी. तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये फेलियर है, विच इज अगेन लिंक्ड टू आवर फ्लाउंडरिंग इकोनॉमी. और ये सिर्फ दोबारा
दोबारा से लिंक करके कहाँ जाती है, हमारी जो गिरती हुई इकोनॉमी है उसकी तरफ। A financially stable Pakistan must have the diplomatic skills to tell our friends in the West and East that this country is free to trade and establish ties with whoever it wants. तो हमें अगर स्टेबल हो जाए हम फाइनेंशियली, तो पाकिस्तान के पास इतनी डिप्लोमेटिक स्किल्स मौजूद हैं कि वो अपने दोस्तों को बता सकें, जो वेस्ट में हैं, जो ईस्ट में हैं, तमाम दोस्तों को, कि पाकिस्तान फ्री है ट्रेड करने में और अपने टाइज एस्टेब्लिश करने में, जिससे वो चाहे उसके साथ कर सकता है। दो दिस इज इंडीड अ डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट, तो ये एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट होगा। कंज्यूमेट डिप्लोमेसी कैन इंश्योर अ ट्रूली इंडिपेंडेंट एंड बेनिफिशियल फॉरेन पॉलिसी, और ये डिप्लोमेसी के हवाले से एक इंडिपेंडेंट स्टेप होगा, बेनिफिशियल होगा हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए। मोर ओवर, मजीद बरा, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग ओनली फॉर ल्यूक्रेटिव मार्केट्स, ल्यूक्रेटिव होता है मुनाफा बख्श, ठीक है, मजीद बरा हमें अब मुनाफा बख्श मार्केट सर्च करने की बजाय थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, जो कि बहुत दूर हैं, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी साथ साथ इम्पोर्टेंट है कि मोर फोकस इज नीडेड ऑन ट्रेडिंग विद नेबर्स, कि हमें और भी ज्यादा जरूरत है कि हम फोकस करें अपनी तिजारत पर, जो कि हमारे इर्द गिर्द जो हमारे नेबर्स मौजूद हैं, पड़ोसी ममालिक हैं, उनके साथ, सच एज, जिनमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं, ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट शामिल हैं। ठीक है जी, इसलिए पाकिस्तान फ्री है किसी के साथ भी जो है वो ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।